हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ का फर्स्ट चैप्टर आयुर्वेद निरूपण। आयु की रचना, लक्षण, परिभाषा, पर्याय। तो आयु वास्तव में होती क्या है? आयु का मतलब होता है एक उम्र, यानी जो हम जीवन, जो हमारा जन्म के बाद मृत्यु तक का जो समय होता है ना, उसको हम आयु या उम्र से होता है, उसे हम आयु कहते हैं। आयु का लक्षण है शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म संयोग, धारी, जीवित, नित्य, गणमानस, पर्याय आयु रोचते। इसका मतलब है कि शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इनके संयोग से जो मिलने से जो बनती है ना, उसे कहते हैं आयु। और आयु के पर्याय कौन कौन से? धारी है, जीवित है, नित्य और अनुबंध है। ठीक है, धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध। धारी का मतलब होता है शरीर का धारण करना, यानी कि जो सड़ने गलने से बचाती है। जीवित का मतलब होता है प्राणों का धारण करना, यानी कि जीवित कहा जाता है, इसलिए इसे जीवित कहा जाता है। नित्य का मतलब होता है लगातार नष्ट होना, लगातार शरीर में परिवर्तन होना। ठीक है, उसके बाद चेतनानुवर्ती। चेतनानुवर्ती भी आयु का ही पर्याय है। चेतनानुवर्ती का मतलब होता है जो गर्भ से लेकर मृत्यु तक का जो ग्रहण चेतना द्वारा किया जाता है, उसे क्या होता है? चेतनानुवर्ती। फिर आ जाएगा शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इनके संयोग को ही आयु कहते हैं। आयु के पर्याय है धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध और चेतनानुवर्ती। आयु के प्रकार, इसमें कोटेशन है कि हिताहितम सुखम दुखम मायुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्चेत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। यानी आयुर्वेद का लक्षण में परिभाषा आयुर्वेद की परिभाषा है ये। इसके अनुसार पता चलता है कि जो हमारी आयु है ना, उसके 4 प्रकार होते हैं: हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि सुखायु है कि भाई शारीरिक और मानस रोगों में से जो पूर्ण रोग युक्त हो, यानी कि जो व्यक्ति सुखी रहता हो, उसे बोलते हैं सुखायु। अब इसमें ये जो आगे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं बुक में, इनको आप रीड कर लें। दुखायु जो सुखायु के विपरीत होती है वो दुखायु। हितायु मतलब जो हमारे हित के लिए होती है उसे हितायु, और उसकी जो विपरीत होती है वो अहितायु। ये बुक से एक बार ये सभी पॉइंट्स रीड कर लें। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि आयुर्वेद की निरुक्ति होती है कि भाई आयु के जो हित और अहित का विचार हो, वे जिनके उपदेश में दीर्घ आयु की प्राप्ति हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। उसके बाद आयुर्वेद की व्युत्पत्ति। आयुर्वेद किन शब्दों से मिलकर बना है? तो आयु प्लस वेद से आयुर्वेद बना है, या आयुषो वेदः से आयुर्वेद बना है। फिर आ जाएगा आयुर्वेद की पर्याय। आयुर्वेद के पर्याय है हमारा आयुर्वेद शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र और तंत्र। फिर आ जाएगा आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद का प्रयोजन है भाई स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि जो स्वस्थ पुरुषों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, और आतुर के विकार है ना, उनका प्रशमन, नाश करना। फिर आ जाएगा तंत्र का मतलब होता है धातु साम्य क्रिया। तो धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजन, जो हमारा आयुर्वेद के पर्याय में दिया गया है। तंत्र का जो परिभाषा है वो है धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम, अर्थात धातुओं में साम्यता उत्पादन करना या धातु साम्यता हेतु क्रिया करना ही इस तंत्र का प्रयोजन है। फिर आ जाएगा कि जो स्वस्थ पुरुषों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुरों के विकार का प्रशमन करना, ये तो हो गया आयुर्वेद का प्रयोजन। और धातुओं में साम्यता उत्पन्न करना, ये हो जाएगा तंत्र प्रयोजन। आचार्य चरक द्वारा वर्णित प्रयोजन में एक शब्द आया है स्वस्थ। आचार्य चरक जो है उनके द्वारा जो वर्णित प्रयोजन है उनमें एक शब्द आया है स्वस्थ। अब स्वस्थ की परिभाषा क्या है? स्वस्थ पुरुष की परिभाषा है सम दोष, सम अग्निष्ठ, सम धातु मलय क्रिय, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादि। यानी कि सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, सम मल क्रिया, आत्म इंद्रिय और मन, इसको क्या है? प्रसन्न। तो इसे बोलते हैं हम स्वस्थ पुरुष। सिद्धांत की परिभाषा है कि अत सिद्धांतो नाम से यह परीक्षा गुरुविदम परीक्षा हेतु भी साधिता स्थापत्य निर्णय। आगे देखेंगे सिद्धांत के प्रकार 4 होते हैं: सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। सर्वतंत्र का मतलब होता है जो किसी भी एक टॉपिक पर बात करते हैं वो सभी सिद्धांतों में अगर एक समान हो, जैसे कि जो भी हमारे त्रिदोष हो गए, सब धातु हो गए, चिकित्सा हो गई, सिद्धांत हो गए, इस सभी के साध्य रोगों की चिकित्सा हो गई, सभी जो शास्त्र हैं उनमें समान रूप से प्रसिद्ध है। प्रतितंत्र का मतलब होता है कि अलग अलग शास्त्रों में एक ही विषय पर अपने अपने स्वतंत्र सिद्धांत प्रतितंत्र कहलाते हैं। किसी में रसों की संख्या 8 बताइए, किसी ने 6 बताइए, किसी में इंद्रिय 5, किसी में 6। सुश्रुत संहिता में अस्थियों की संख्या सुश्रुत संहिता ने 300 और चरक संहिता में अस्थियों की 360। उसके बाद आ जाएगा अधिकरण सिद्धांत। ऐसा सिद्धांत जिसमें एक प्रकरण के प्रस्तुत किए जाने पर, अधिकरण का मतलब सीधा यह है कि एक विषय के बारे में यदि बताया जाए तो दूसरे विषय अपने आप प्रकट हो जाए, तो उसे बोलते हैं अधिकरण सिद्धांत। जैसे कि वह बोलता है कि वह दिन में भोजन नहीं करता, इसका मतलब दूसरे विषय अपने आप प्रकट हो जाती है कि दिन में भोजन नहीं करता, इसका मतलब रात्रि में भोजन करता है। अभ्युपगम मतलब असिद्ध, अपरिचित, अनुद्दिष्ट और अहेतुक विषय को वाद विवाद के काल में यानी शास्त्र करते समय स्वीकार कर लिया जाए तो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। अब आ जाएगा आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत। आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत है कि भाई जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मातुष्य विकार प्रशमनम चाहिए, ये तो आयुर्वेद का क्या है? प्रयोजन है। आयुर्वेद के कुछ मूलभूत सिद्धांत ये हैं कि भाई त्रिदोष सिद्धांत हो गया, पंचमहाभूत सिद्धांत, सब धातु सिद्धांत, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, सामान्य विशेष सिद्धांत, त्रिमल सिद्धांत और त्रिगुण सिद्धांत
अब त्रिदोष सिद्धांत, त्रिदोष कौन कौन से होते हैं? वात पित्त और कफ। सीधा सीधा यह है कि वात पित्त कफ यदि प्राकृत अवस्था में रहता है तो शरीर का उपकार, शरीर की वृद्धि करता है, और यदि विकृत अवस्था में रहता है शरीर को नष्ट करता है। यदि दोष जो हमारे वात पित्त कफ है अगर ये संतुलित रहता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, और यदि ये वात पित्त कफ जो असंतुलित होता है तो शरीर का नाश करता है। अब वात क्या हो जाएगा? त्रिदोषों में वात का वर्णन सर्वप्रथम आया है, जो कि दिखलाई तो नहीं देता है पर अपने कार्यों से जाना जाता है। शरीर में किसी प्रकार की जो गति का कारण है वो वायु ही है, यानी हमारे शरीर में जो भी चलना, हाथ हिलाना, सर्व शरीर रक्त का संचार, जो भी हमारे शरीर में पूरा जो रक्त का संचार हो रहा है, रस आदि धातुओं का शरीर में गमन करना, मल मूत्र आदि को शरीर से जो बाहर निकालना, ये सभी जो अन्न होता है उसको मुख से आमाशय तक लाना, गर्भ को गर्भाशय के समय शरीर से जो बाहर निकालना, ये सभी कार्य वात के द्वारा, वायु के द्वारा ही होते हैं। वात जो होते हैं ना, जो पित्त और कफ की गति के कारण, गति करवाने का भी एक कारण, गति करवाने का भी कार्य करती है। उसमें रहेगा पित्त, जो शरीर में जो भी हमें ऊर्जा हो गई, उपापच मतलब जो मेटाबॉलिज्म, गर्मी, जो पाक करवाती है और नियंत्रण करवाती है, पाचन की क्रिया करवाती है, ये सभी क्या पित्त के द्वारा ही होता है। जो मुख से आमाशय तक जो भोजन ले जाने का कार्य तो वायु करती है, लेकिन वहाँ पे पाचन का कार्य कौन करती है? अन्न का पाचन पित्त करती है। ठीक है। कफ क्या करती है? गौरवता, शीतलता, स्नेहन आदि प्रदान करता है। और कफ का स्थान जो होता है छाती, गला और फेफड़ा, सिर है। कफ का मतलब वो कफ नहीं है, कफ का मतलब जो हम कफ, खांसी वाला जो कफ आता है वो कफ नहीं है। इस कफ का मतलब कफ दोष है। कफ का अर्थ अंग्रेजी में सर्दी खांसी वाला कफ से नहीं है, यह कफ दोष है जो गुणों में जैसे जैसे पिच्छिल, गुरु, प्राकृत अवस्था में रहकर शरीर का उपकार करता है। ये कैसा होता है? पिच्छिल होता है, गुरु होता है और शीत होता है, और संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। कफ भी अलग अलग तरीके से प्राकृत अवस्था में रहकर शरीर पर उपकार करता है। जो कफ संधि या जॉइंट्स में रहकर संधियों में स्निग्धता प्रदान करता है। कफ जो होती है ना, वो संधियों या जॉइंट्स में रहकर संधियों में स्निग्धता प्रदान करता है, जिससे हड्डियों में आवाज़ और रगड़ आती रहती है। इसे साइनोवियल फ्लूइड मान सकते हैं। ठीक है। जिह्वा में रहकर आहारों के रसों का बोध कराता है। उसके बाद आ जाएगा कि जो हमारे वात पित्त कफ है, इनका मुख्य एक स्थान, वैसे तो संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं, इनके मुख्य स्थान भी होते हैं। जैसे जो वात है ना, नाभि से नीचे वात का स्थान होता है, नाभि और हृदय के मध्य पित्त का स्थान होता है, और नाभि के ऊपर कफ का स्थान होता है। अब आ जाएगा पंचमहाभूत सिद्धांत, उसका महत्व। पंचमहाभूत एकमात्र एक स्वतंत्र सिद्धांत है। पंचमहाभूत सिद्धांत में जो पंच महाभूत, भूत का निर्माण किससे होता है? भू प्लस कत से मिलकर भूत का निर्माण होता है। पंचमहाभूत में 5 महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, देखो पृथ्वी, तेज, आकाश, आप और वायु। लेकिन जो पंच महाभूत है वो सभी सब्जेक्ट्स में आगे भी काम आएंगे, इसलिए इनको इस क्रम में याद करें, आगे ये इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो सर्वद्रव्यम पंचभौतिक समय, यानी जो सभी द्रव्य है ना वो पंच महाभूतों से ही मिलकर बने होते हैं। त्रिदोष भी पंच महाभूतों से मिलकर बने हैं। जो सभी धातुएं होती है वो भी पंच महाभूतों से मिलकर बनी होती है। जो हमारा आहार और औषध जो हम लेते हैं वो भी पंचभौतिक ही होते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू बन जाता है कि जो विरेचन है ना, विरेचन के लिए पृथ्वी और जल के महाभूत के प्रधान होते हैं, जो द्रव्य होते हैं वो, और जो वमन वाले जो द्रव्य होते हैं ना वो अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होते हैं। पंचमहाभूत त्रिदोष संबंध। अब इसमें हम देखेंगे कि जो वात, पित्त और कफ, ये तो हो गए हमारे त्रिदोष। अब इसमें पंचमहाभूत, वात मतलब हल्का होता है तो वायु और आकाश, पित्त क्या होता है? उष्ण होता है तो अग्नि, कफ क्या होता है? शीत होता है तो जल और पृथ्वी, और भारी होता है इसलिए पृथ्वी। पंचमहाभूत षड्रस संबंध, तो इसको हम यहाँ देखेंगे। पहले हम षड्रस को लिख लेंगे। 6 रस कौन कौन से होते हैं हमारे? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। उसके बाद हम एक याद करेंगे ट्रिक, 54, 53, 43, 23, 12, 52। ये ट्रिक याद रख लेनी है, जिससे कि आपकी पूरी टेबल हो जाएगी। अक्सर ये 5 नंबर में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर 5 नंबर में पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है? टेबल बनानी, रस के नाम लिखने, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। उसके बाद सीधा क्या करना है? ये टेबल याद करनी है, और यहाँ पे हमारे जो भी पंचमहाभूत बताए उसी क्रम में याद करने। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। नंबर डाल लो 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखो सबसे पहले ट्रिक में है 5, 4, तो 5 पे कौन है? पृथ्वी। 4 पे क्या है? जल, तो पृथ्वी प्लस जल, तो पृथ्वी प्लस जल। उसके बाद है 5, 3, तो 5 पे कौन है? पृथ्वी। 3 पे कौन है? अग्नि, तो पृथ्वी प्लस अग्नि, तो पृथ्वी प्लस अग्नि। उसके बाद है 4, 3, 4, 3 का मतलब होता है जल, और 3 का मतलब होता है अग्नि, जल प्लस अग्नि, अग्नि और जल। उसके बाद है 2, 3, 2 पे होता है वायु, 3 होता है अग्नि, तो वायु प्लस अग्नि, तो वायु प्लस अग्नि। उसके बाद आएगा 1, 2, 1 पे है आकाश और 2 पे है वायु, तो आकाश प्लस वायु। उसके बाद देखेंगे 5, 2, 5 पे है पृथ्वी और 2 पे है वायु, तो वायु और पृथ्वी। ये इससे इसी टेबल से कुछ नहीं 6 रसों का नाम लिखना है। उसके बाद ये ट्रिक याद करनी है 54, और सबसे सिंपल है ट्रिक 54, 1 घटा दो 53, 53 से फिर 43, 43 से 23, 23 से 12, 12 से 52, खत्म।
उसके बाद है लोक पुरुष साम्य। लोक पुरुष साम्य का यदि क्वेश्चन आता है तो सीधा लिखना है यत पिंड तत् ब्रह्मांड, यानी कि जिनसे जो हमारा ये पिंड, हमारा पूरा संसार बना है, उनसे ही मिलकर हमारा शरीर बना है। अब आ जाएगा जो हमारा इनमें बताया गया कि 6 धातुओं के समुदाय को ही पुरुष कहते हैं। जो हमारा पुरुष जिसे हम कहते हैं ना, उसमें पंचमहाभूत और आत्मा के मिलने को ही पुरुष कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सप्त धातु सिद्धांत। सप्त धातु का मतलब होता है धारणा धातु है, यानी कि जो धारण और पोषण का कार्य करती है उसे बोलते हैं धातु, और ओनली फॉर धारण का कार्य करती है उसे कहते हैं उपधातु। धातु 7 धातु होती है हमारी, कौन कौन सी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। उसके बाद धातुओं का क्रम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो कि आगे अष्टांग और फीजों में भी पूछा जाएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। धातु के क्रम, प्रीणम जीवनम लेपनम स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादस धातुना श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। देखो आगे टेबल बनी हुई है कि पहले 7 धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। उसके बाद इनके क्रम प्रीणम जीवनम लेपनम स्नेहन धारण अस्थिपूर्ण गर्भोत्पादन। आगे देखो, अब इससे कोटेशन से मिलाएंगे। पहले प्रीणम तो प्रीणम, फिर जीवनम तो जीवनम, लेपम तो लेपम, स्नेहो धारण पूर्ण तो स्नेहम धारण, और पूर्ण का मतलब अस्थिपूर्ण, गर्भोत्पादक का मतलब गर्भोत्पादन। तो पहले ये अगर या तो ये वर्ड याद करके फिर कोटेशन याद कर लें, या फिर कोटेशन याद करना ज़्यादा इजी रहेगा, जिससे क्रम भी आगे पीछे नहीं होगा, भूलेंगे भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद में जो सर्वोच्च औषधि किसे माना गया, तो वो माना गया आहार को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आश्रय। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी देखो वात, पित्त और कफ, तो जो हमारी अस्थि होती है ना, ये इसका आश्रय कौन है? वायु। इसमें वायु प्रेजेंट होती है। और जो स्वेद, हमारा पसीना और जो ब्लड होता है ना, रक्त, इसमें पित्त प्रेजेंट होता है। और जो रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मूत्र, मल आदि में कफ। ठीक है, उसके बाद देख, जो रस होता है ना, रस को हम द्रव भाग, सर्कुलर फ्लूइड और ब्लड, प्लाज्मा, लिम्फ आदि बोलते हैं। रक्त जो होता है उसको ब्लड, मांस जो होता है उसको मसल्स, मेद जो होता है उसको फैट्स और एडिपोज टिश्यू, जो अस्थि होता है ना उसको हम बोन टिश्यू, और जो मज्जा होता है ना, मज्जा, उसमें हो जाएगा बोन मैरो, और जो शुक्र होता है ना उसको बोलते हैं स्पर्म। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है त्रिसूत्र आयुर्वेद। तो ये भी 5 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो त्रिसूत्र आयुर्वेद के त्रिसूत्र कौन कौन से होते हैं? हेतु होता है, लिंग होता है, औषध होता है। ये है त्रिसूत्र, हेतु, लिंग और औषध। अब हम देखेंगे हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औषध सूत्र। स्वस्थ पुरुष एवं आतुर पुरुष दोनों के लिए हितकर, शाश्वत एवं पुण्य प्रदान करने वाला होता है, जिसे स्मरण द्वारा ब्रह्मा, यानी कि जो हमारा त्रिसूत्र है, सबसे पहले किसने प्राप्त किया? तो ये स्मरण के द्वारा ब्रह्मा ने प्राप्त किया। फिर आ जाए यहाँ हेतु का अर्थ है। हेतु का अर्थ है सन्निकृष्ट, यानी पास का। हेतु मतलब पास और विकृष्ट मतलब दूर। सन्निकृष्ट मतलब पास और विकृष्ट मतलब दूर। फिर आ जाए लिंग अर्थात लक्षण का अर्थ यहाँ व्याधि और आरोग्य दोनों प्रकार का लक्षण से है। फिर है आयुर्वेद का शाश्वत नित्य स्वरूप। देखो अब हम आगे देखते हैं, आयुर्वेद के शाश्वत 3 कारणों से ही कहा जाता है। अनादित्वान मतलब अनादि होने के कारण, अर्थात यह इसका कोई आदि नहीं है। स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्, स्वभावतः आयुर्वेद के लक्षण कैसे? सिद्ध होने से। भाव स्वभाव नित्यत्वात्, आयुर्वेद के अंतर्गत बताए गए भाव के स्वभाव के नित्य होने से आयुर्वेद को भी नित्य माना है। फिर हम देखेंगे आयुर्वेद के अनादित्वान को इस प्रकार बताया गया है कि व्यवहार में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि आयु की या बुद्धि की परंपरा नष्ट हो गई हो। इन दोनों का ज्ञाता अर्थात आत्मा भी नित्य ही है। परापर योग से सुख दुख द्रव्य हेतु लक्षण भी अनादि ही है। स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्, आयुर्वेद के लक्षण हितायु अहितायु सुखायु दुखायु के संदर्भ में बताया गया है। इन आयु के लक्षणों की परंपरा सर्वदा बनी रहने से आयुर्वेद का नित्यत्व स्वयं सिद्ध हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं भाव स्वभाव नित्यत्वात् को इस प्रकार बताया गया है कि गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष आदि गुण युक्त द्रव्यों का उपयोग करने पर सामान्य विशेष सिद्धांत के अनुसार धातु की वृद्धि क्षय होती है। जो उदाहरण है कि भाई गुरु भाव युक्त द्रव्यों का अभ्यास करने पर शरीर में गुरु अवयवों का उपचय संतर्पण होता है। यानी गुरु भाव युक्त जब हम द्रव्यों का अभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर में भी गुरु अवयवों का ही उपचय संतर्पण होता है, संतर्पण मोटापा आएगा। और अगर लघु भाव युक्त द्रव्यों का हम अभ्यास करेंगे शरीर में क्या आ जाएगा? हमारा शरीर की पतला हो गया, अपचय होता है। आज का ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर यदि आपको कोई और भी चैप्टर समझना है तो कमेंट में कर दें कि सर हमें ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, मैं उस चैप्टर पर भी वीडियो बना दूंगा। और ये अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे कि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।